गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम आज मिले हैं हमारा एक वापस नेक्स्ट क्लास को लेकर, जिस क्लास पर हम चर्चा कर रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड यानी अकाउंट से रिलेटेड। उसमें हमने सबसे पहले जिस टॉपिक की बात की वो था हमारा असेट्स अकाउंट, जिसके ऊपर मैंने आपसे बताया था कि असेट्स हमारी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एसेट्स और इनडायरेक्ट एसेट्स यानी फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स असेट्स का मतलब वो होता है कि जो स्थायी होती है और उसकी वैल्यू रियलिटी बढ़ती है, और करंट असेट्स वो होती हैं आज हमारे पास में है, कल कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, यानी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे हमारे फॉरेन अप्रोच का सेकंड टॉपिक है एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए ही होते हैं। एक्सपेंसेस बिजनेस में होने अनिवार्य है। एक्सपेंसेस से ही बिजनेस आगे ग्रोथ करता है। ये सारी बातें हमारी एक्सपेंसेस से होती है। अब एक्सपेंसेस को भी दो भागों में यानी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टू टाइप्स कौन कौन से टू टाइप्स है? पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जिस एक्सपेंसेस को करने से हमारे बिजनेस में उसी समय भुगतान करना पड़ता है, उसी समय पैसा देना पड़ता है, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिस एक्सपेंसेस जिसको करने से हमें एक निश्चित समय बाद हमें पेमेंट करना पड़ता है, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिखे हुए हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला नाम है वेजेस, है ना। वेजेस जिसको हम सिंपल भाषा में लेबर भी कह सकते हैं और मजदूरी भी कहते हैं, हिंदी में उसको मजदूरी बोलते हैं। वेजेस वो खर्चा होता है जो उसी समय कार्य होते ही उसी समय हमें पेमेंट करना रहता है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आता है। रॉयल्टी, रॉयल्टी एक जिसको हिंदी में हम चुंगी बोलते हैं, है ना। जो कोई भी मटेरियल है, कोई भी माल है, कोई जो प्रोडक्ट हम यहां से सेल आउट दूसरी जगह जब करते हैं तो रास्ते में दो तरह की ड्यूटी लगती है। उस ड्यूटी के अंदर, ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स, तो उसी में एक टॉपिक आता है रॉयल्टी। वो हमें उसी समय पे करना रहता है। जैसे कि सपोज अपन बात करें कि जैसे कोई ट्रक है, उस ट्रक में अगर कोई मार्बल भर के अगर इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसका जो वेट दिखा जाता है, कितना टन माल भरा हुआ है, उस टन के हिसाब से गवर्नमेंट में एक निश्चित राशि जमा करवानी रहती है, उसे हम कहते हैं रॉयल्टी। और रॉयल्टी के अंदर भी दो पार्टीशन होते हैं, एक रॉयल्टी इन होती है यानी इनवार्ड होती है और एक रॉयल्टी आउटवार्ड होती है। इनवार्ड का मतलब जब हम माल परचेस करते हैं उस समय जब हम देते हैं तो रॉयल्टी इनवार्ड होती है, और जब हम माल को बाहर बेचते हैं यानी हम जब किसी के दूसरे के पास बेचते हैं तब हम वो रॉयल्टी करती, उसे रॉयल्टी आउटवार्ड कहते हैं। अब सर रॉयल्टी इनवार्ड और आउटवार्ड क्या होता है? तो जो इनवार्ड होती है यानी जो इनवार्ड होती है यानी जब हमने कोई माल खरीदा और उस समय जो रॉयल्टी कटी, यानी वो माल हमारे पास जब आया, जब वो रॉयल्टी कटी तो उसका पेमेंट हमें करना है, यानी एक बिजनेसमैन को करना है। और जब वो बिजनेसमैन पेमेंट करेगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जाएगा। और जब रॉयल्टी आउटवार्ड, जब उस रॉयल्टी को हमने किसी को सोल्ड, उस स्टॉक को जब हमने किसी को सोल्ड किया यानी बेचा उस स्टॉक को, तो उस समय जो रॉयल्टी कटती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डाली जाती है। तीसरे नंबर पर जो टॉपिक है वो है कैरिज और कैरिज इनवार्ड। कैरिज जो रॉयल्टी होता है एक जैसा है, ये गवर्नमेंट के अकाउंट में होती है, और कैरिज जो होता है वो होता है कि जैसे सपोज हमने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि जब हमारा कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में हम कोई स्टॉक हमारे व्यापार में मंगवा रहे हैं। अब स्टॉक का मतलब हो गया, सपोज मैं आज एक इलेक्ट्रिकल शॉप मेरी है, यानी मेरे पास एक टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इसकी मेरे पास एक दुकान है। और अगर मैं मेरे स्टॉक, और अभी जैसे होली का टाइम आ रहा है और उस होली के टाइम में मैंने अगर मेरे स्टॉक यानी मेरे बिजनेस में अगर कोई चीज बढ़ाई, यानी मैं टीवी और चाहता हूं कि मैं होली के सीजन में मैं बेच सकूं, तो मैंने जिस कंपनी से टीवी मंगवाई वो बहुत सारी जब टीवी आती है तो वो टीवी जब मैं कस्टमर को देता हूं तो कस्टमर के लिए वो टीवी होती है, लेकिन एक व्यापारी के लिए वो टीवी टीवी ना होकर वो उसका स्टॉक कहलाता है। तो वो स्टॉक जब आता है, उस स्टॉक का जो भाड़ा यानी जिस गाड़ी में आता है उसका जब हम पेमेंट करते हैं उसे हम कैरिज बोलते हैं। अब रही बात कि सर कैरिज इनवार्ड क्या है
और एक शब्द इधर लिख रखा है कैरिज आउटवर्ड। इन दोनों के ऊपर चर्चा करते हैं। इनवर्ड जब हमने कोई चीज परचेस की, यानी जब हमने कोई चीज खरीदी, हमारे बिजनेस में वो आया माल, उस समय जब हमने पेमेंट किया, यानी उस ऑटो वालों को, उस ट्रक वाले को या टेम्पो वाले को जब हमने पेमेंट किया, वो कैरिज इनवर्ड कहलाता है, यानी वो डायरेक्ट खर्चे की कैटेगरी में डाला जाता है। कैरिज आउटवर्ड जब हमने वो स्टॉक किसी को बेचा, सपोज कोई टीवी लेके गया, उस समय वो जो पेमेंट दिया जाता है, जब वो जा रहा है उस समय भी हम पेमेंट करते हैं, लेकिन वो पेमेंट कौन से कैटेगरी में डाला जाता है? कैरिज आउटवर्ड यानी इनडायरेक्ट कैटेगरी में डाला जाता है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो उसी समय पे किए जाते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत सारे उदाहरण है, इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे एग्जाम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे सपोज मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिख रखा सैलरी। आज के टाइम में व्यक्ति नौकरी करता है ना, तो सपोज मेरी वो दुकान लेके मैं आपको एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मैं एक व्यापारी हूं, इसलिए क्योंकि जब हम कोई कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं या जब हम अकाउंट करते हैं तो अपने आप को एक व्यापारी मान के चलो, है ना। तो जब मैंने अपने व्यापार में किसी एम्प्लॉय को नौकरी पर रखा है और उस एम्प्लॉय को एक निश्चित समय बाद, है ना, हर मंथ की एक एंडिंग तारीख या अगले मंथ की फर्स्ट तारीख को जब एक निश्चित डेट बाद जब उसको पेमेंट दिया जाता है, तो वो सैलरी का, वो भी एक्सपेंसेस है, लेकिन जिस समय काम हुआ उस समय ना देकर एक निश्चित समय पर दिया जाता है, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं। तो उसमें एग्जांपल है सैलरी। इसी प्रकार मैंने एक नाम लिख रखा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल, आज मैंने जैसे मैंने लाइट चालू की तो यूं ऐसा नहीं है कि बिल मेरे उसी समय आ जाएगा, एक निश्चित मंथ, एक फिक्स समय बाद जब बिल आता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं। तो आई होप कि आपको इस क्लास के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो अगली जब हम क्लास लेके आएंगे वो है लॉस की। लॉस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर कॉमर्स से हैं तो भी ठीक, आप नॉन कॉमर्स से हैं या चाहे 10th क्लास के हो या फिर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो भी आप इसके माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हो। और हमारे इस चैनल के माध्यम से कॉमर्स से रिलेटेड, हमारे एक्टिविटी से रिलेटेड सारी क्लासें डाली जाती है और